Hi everyone and welcome back to Prefusion. So today we have got Harsh with us. So he has secured a great rank in GATE 2025 EE and both in iron examination as well. So let's get to know about Harsh and his GATE study. गुड इवनिंग सर। ये मेरा मतलब देखा जाए तो थर्ड अटैम्प्ट था। तो मतलब 2024 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जब मैं फोर्थ ईयर में था। तो तब मतलब मेरा कुछ मतलब क्वालिफाई भी नहीं था। फिर 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट था। 2024 में 913 रैंक था, 44.33 मार्क्स थे। और इस साल मतलब 165 रैंक है और 61.33 मार्क्स। और प्रेप फ्यूजन पे मतलब मेन था, जैसे थोड़ा लेट ही, जैसे आप भी स्टूडेंट ही हैं, मतलब रिसेंटली आपने भी क्वालिफाई किया है। तो वही मतलब लाइक ही मतलब वो मतलब टीचर से पढ़ता, तो मतलब मेरे को लगता है कि टीचर में गैप ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब आप भी स्टूडेंट का माइंडसेट समझते हैं, तो वही उसी की वजह से मैंने प्रेप फ्यूजन का मतलब कोर्सेज देखना शुरू किए, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया। तो जो जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मुझे अप्रोच दूसरा चाहिए कॉन्सेप्ट को लेके, कि मतलब एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कोई मुझे समझा देगी क्या है, वो उसकी वजह से मैंने प्रेप फ्यूजन के कुछ कोर्सेज और कॉन्सेप्ट जिसमें मैं बसता था वो फॉलो करता था। ओके। तो आपका जैसे पहली बार गेट मतलब नहीं गया था फाइनल ईयर में, अच्छा नहीं गया था। तो आपको क्या लगता है व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आपने किया था उस टाइम और आपने इस टाइम क्या डिफरेंट किया, क्या चेंजेस किया आपने? सर मेन था मतलब मेरा बहुत बैंड बजा हुआ था कॉलेज में। फर्स्ट जेई में मतलब मेरे 94 पॉइंट कुछ परसेंट आए थे। तो मतलब उससे कुछ मेरे को कॉलेज मिला नहीं, जनरल था तो कोई बढ़िया कॉलेज मिला नहीं, तो ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एक एडमिशन ले लिया। तो डीमोटिवेटेड ही था, तो फर्स्ट ईयर मेरा पूरा बर्बाद चला गया। एक दिन मैं क्लास व्लास कुछ नहीं लगाता था, बहुत बुरा कंडीशन, मतलब मैं खुद जिम्मेदार हूँ उस कंडीशन के लिए। बिल्कुल सीरियसनेस भी था। तो मेरे 10 में से 8 सब्जेक्ट्स में, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो 10 में 8 सब्जेक्ट में मैं डिटेन था, मतलब मेरे को फिर से वो क्लास लगानी थी। तो फिर फर्स्ट ईयर पूरा मेरा बर्बाद चला गया। फिर सेकेंड ईयर भी वैसे ही, मतलब सेकेंड ईयर में मैं सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ कॉलेज, वैसे भी 10 से 8 सब्जेक्ट मेरे हो ही गए हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ कॉलेज, बीएससी में एडमिशन ले लेता हूँ वहीं, और उसके बाद सोचेगी क्या करना। तो उसकी वजह से सेकेंड ईयर हुआ, तो मैं सोचा ठीक है एक सेमेस्टर टाल देते हैं, अगले सेमेस्टर से करूँगा। तो एक सेमेस्टर मैंने किया, अच्छे से प्रिपेयर किया एक सेमेस्टर। तो उस सेमेस्टर में मतलब सारे सब्जेक्ट में मतलब 8 पॉइंट से ऊपर ही नंबर थे, 8 CGPA से। तो उसके बाद जब हुआ तो सेकेंड ईयर मैंने पूरा बस और कहीं सब्जेक्ट पढ़ के वो सेकेंड ईयर निकाल ली। फिर मैं थर्ड ईयर में आया, तो मैं मतलब सेकेंड ईयर पूरा मुझे यही डर लगा रहा है कि मतलब मेरा कॉलेज वाले ईयर बैक ना लगाते हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर में गया, तो मैं सोचा कि ठीक है अब कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि जीवन में करना क्या है। फिर मैं सोचा कि ठीक है गेट का प्रिपरेशन करते हैं, या तो कोडिंग लाइन में घुस जाएंगे, कि कॉलेज भी उतना बढ़िया नहीं है, कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा। तो फिर मैं थर्ड ईयर में गया, तो मैंने सोचा कि सबसे पहला तो टारगेट यही है कि जो डिटेन सब्जेक्ट हैं उनको क्लियर करूँ। जैसे जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर आप पे क्लियर नहीं है तो 4 साल आप पे क्लियर ही नहीं हो। तो वैसा ही था। तो मैं जैसे तैसे, इतना ह्यूमिलिएटिंग था वो टाइम, मतलब कि मैं थर्ड ईयर में और मैं फर्स्ट ईयर के साथ बैठ के क्लास लगा रहा हूँ कि मेरा अटेंडेंस पूरा हो जाए और टीचर मुझे एग्ज़ाम देने थे। मतलब मेरा अटेंडेंस ही था, इसलिए डिटेन था, बैग नहीं लगा था। तो वही मैंने क्लास व्लास आके जैसे तैसे थर्ड थर्ड ईयर में मैंने जैसे तैसे अटेंडेंस अपना पूरा किया। 8-9 सब्जेक्ट थर्ड ईयर के, 8 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, सब मैंने एक साल में मतलब कंप्लीट करके सारा साफ किया। मतलब इनसे पहले ये सर दर्द से पहले हटो। उसके बाद थर्ड ईयर पूरा इसमें निकल गया। फिर मैं मतलब वही हल्का फुल्का वेब डेवलपमेंट सीख रहा था। तो मेरा मतलब हमेशा से यही एटीट्यूड था, लेमैन एटीट्यूड था, कि मतलब जब कुछ टफ लगे तो भाग जाओ। जैसे मेरे को वेब डेवलपमेंट टफ लगता था तो मैं भाग जाता था। जैसे वेब डेवलपमेंट में जब जावा का पार्ट आ गया तो मैं वहाँ से भाग गया। गेट का पढ़ रहा था, जब मशीन चलने लग गया तो वहाँ से भाग के वापस वेब डेवलपमेंट करते 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 कुछ नहीं हो रहा था मेरे से। फिर फोर्थ ईयर में आया तो मैं सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जीवन में। फिर फोर्थ ईयर में मैंने सोचा कि चलो, उस समय मैं करंटली गेट का प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो अब गेट का कर रहे हैं तो यही करते हैं, बाकी वेब डेवलपमेंट सब छोड़ते हैं, यही करते हैं। तो गेट का प्रिपरेशन किया फोर्थ ईयर में शुरू। तो इवेंचुअली मतलब घर पे भी मतलब मेरे को था कि प्लेसमेंट तो वैसे भी मिलेगा नहीं, करना तो है नहीं, तो वही प्रिपेयर करते हैं। तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि वैसे ही प्लेसमेंट ले लो, ताकि अगर घर पे ही बैठोगे तो कोई ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं आजू बाजू में। तो वही मतलब मैं प्रिपेयर किया। तो मतलब उस साल मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं था, 22 मार्क्स आए थे मेरे। मतलब 25 कट ऑफ गया था 2023 के पेपर में, टफ था। तो 22 मार्क्स आए, तो मेरे को लगा कि अब प्लेसमेंट ले ही लेते हैं, इज्जत बचा लेते हैं अपना, कि प्रिपेयर करेंगे नहीं तो। वही फिर मैंने वो
मतलब प्लेसमेंट लिया, जेके सीमेंट में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो फिर मैंने बस प्लेसमेंट इसीलिए लिया कि मेरे को बस घर पे कोई ताना ना दे कि मतलब घर पे बैठा हुआ। तो फिर मैंने मम्मी से बात की कि फाइनेंशियल कंडीशन के बाद में, तो मम्मी ने बोला ठीक है, जो तेरे को ठीक लगता है वो कर। तो उसके बाद मैंने फिर 6 महीने प्रिपेयर किया, मतलब असली प्रिपरेशन मैंने उसी समय किया जो कॉलेज पास आउट से लेके 6 महीने जनवरी तक। वो प्रिपरेशन वो अभी भी वही काम आया मेरे, वो प्रिपरेशन किया तो मेरी 913 रह गई, 44.33 मार्क्स। फिर उसके बाद 1 साल जो ये प्रिपरेशन हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ मुझे एफर्ट करना नहीं पड़ा। मतलब जैसे इस साल भी मतलब मेरा सिलेबस पूरा नहीं था। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने रेक्टिफायर तक बस पढ़ा था, मेरा मेजरमेंट बिल्कुल ज़ीरो था। इस बार पूरा नहीं था। डिजिटल भी मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इससे नंबर क्वेश्चन करवाए थे मेजरमेंट डिजिटल से। तो बाकी कंट्रोल सिस्टम जो मैंने पढ़ा था, मतलब जब सिलेबस मैंने लास्ट ईयर ही पूरा कर लिया था, तो कंट्रोल सिस्टम जो मैंने पढ़ा था, तो जैसे कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क में कहीं कहीं फंसता था, तो मैं आपके वीडियो देखता था कंट्रोल सिस्टम की। जैसे नाइक्विस्ट वाला भी मैंने एग्जाम से कुछ दिन पहले ही देखा था, नाइक्विस्ट वाला। तो एग्ज़ाम में कंट्रोल सिस्टम में मेरा एक सवाल गलत नहीं हुआ। मशीन मैं पढ़ता रहा, उसमें मेरे नंबर नहीं है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम से एक सवाल मेरा गलत नहीं हुआ। तो वही मतलब भयानक, मतलब बर्बाद हो चुका था मैं बिल्कुल जर्नी में, जैसे-तैसे निकल गया। तो आपने एग्ज़ैक्टली क्या गलतियाँ की थी जैसे मतलब तब मतलब जब अगर 33 मार्क्स आए थे, जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुआ था या कुछ मतलब पढ़ा ही नहीं था सब्जेक्ट्स, क्या गलतियाँ होती फिर इस बार आपने? 23 मार्क्स थे, तो सबसे पहले तो मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं था। मतलब क्योंकि मैं बताया कि मैं डीटीएन सब्जेक्ट्स पे था, तो मतलब जैसे-तैसे मैं प्रिपरेशन करके कुछ मतलब मैथ्स, एप्टीट्यूड ये सब करके मैं गया था। उस टाइम बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं था मेरी। अच्छा। तो इस बार आपने क्या किया? क्या मतलब कितने टेस्ट सीरीज़ आपने लिए थे और कितने टेस्ट सीरीज़ दिए और प्रैक्टिस कैसा किया और आपने रिवीजन कैसा किया? जैसे इस बार भी आपने बोला कि सारे सब्जेक्ट्स आपने फिर भी कंप्लीट नहीं किया, फिर भी इनका अच्छा रैंक आ गया। तो मतलब ये कॉपी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब 1-2 सब्जेक्ट आप मिस कर सकते हो डबल ई के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि डबल ई में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो वहीं सबसे ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के मैं गैम्बल किया था, ये तो मेरे को लग ही रहा था। मेरे टाइम पे भी मैं जब प्रिपेयर किया था, तो मैंने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब पूरा नहीं किया था, मैं इन्वर्टर वाला पोर्शन में छोड़ दिया था। मैंने भी बहुत सारे गैम्बल किए थे मेरे टाइम में, फिर भी मेरा रैंक ठीक-ठाक सा आ गया था। अच्छा तो नहीं आया, लेकिन ठीक-ठाक सा आ गया था। तो मेरे को पता है डबल ई का सिलेबस थोड़ा-सा कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हाँ, आपने इस साल मतलब कितना प्रैक्टिस किया था? मतलब कितने टेस्ट सीरीज़ आपने दिए थे फुल लेंथ टेस्ट? तो पिस्तौल मतलब टेस्ट तो मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे, मतलब 2-3 टेस्ट में 4 टेस्ट मैंने फुल लेंथ दिए थे। मतलब मेडीवी के नाम ले सकता हूँ? हाँ, अरे नाम मेडीवी के 4 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। एक अंकित सर हैं एग्ज़ाम दोस्त पे, तो मेरे मेडीवी में नंबर नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनका टेस्ट दिया ताकि मेरे नंबर आ जाए, मेरा मोरल हाई हो जाए। 2-3 टेस्ट उनके दिए, तो उसमें थोड़े अच्छे नंबर आने लग गए मेरे, तो मैं सोचा ठीक है चलो नंबर स्कोर कर सकते हैं। अच्छा। और आप मतलब कैसे रिवाइज़ कैसे करते थे? क्योंकि आपको आप जॉब भी करते हो, फिर आप वापस आके रिवाइज़ कैसे आपने खुद के नोट्स बनाए थे या प्रिंटेबल नोट्स, पीडीएफ्स उससे पढ़ते थे आप? नहीं, मैं जॉब नहीं करता, मतलब मैं ड्रॉप ईयर ही था। मैं बोला कि जॉब मैंने जॉइन नहीं किया था। अच्छा, जॉइन नहीं किया था। अच्छा, अच्छा, ओके, 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 ओके। अच्छा, ओह! अच्छा, तो आप उसमें मतलब क्या खुद के नोट्स बनाते थे या अपने प्रिंटेबल नोट से पढ़ा था आपने? नहीं, मतलब मेनली मैंने एक कॉपी नोट्स नहीं बनाया, मैं बस सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाता था। मतलब कम से कम इतना मोटा मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स होगा। ओवरऑल नोट्स मैंने एक भी नहीं बनाया, सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था। जो मतलब जैसे नाइक्विस्ट हो गया या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया, तो उसके न्यूमेरिकल मतलब किस कॉन्सेप्ट पे फ्रेम हो सकते हैं, वो पीवाईक्यू सॉल्व करके वो सारे कॉन्सेप्ट मैं लिख लेता था। और जो मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाता था, तो उसमें मैं बस देखता था अपने आप को कि कौन से कॉन्सेप्ट्स मेरे मिसिंग हैं। सवाल बन नहीं रहा, कैलकुल बाकी सब अलग जगह है, लेकिन मैं बस देखता था कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्या मिसिंग है या मैं गलती क्या कर रहा हूँ। जैसे एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, मैथ्स में भी मतलब वो कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो मेन फ़ायदा ये था कि वो सारे कॉन्सेप्ट मेरे लिखे हुए थे, कि मतलब जो मैं टेस्ट लगा के सीखता वो सब मैं शॉर्ट नोट्स पे लिखा हुआ था। मेन ये एडवांटेज था, और उन्हीं को पढ़ता रहा। मतलब इस बार का मेनली पेपर वैसा था कि अगर आपका सिलेबस पूरा कवरेज है, तो आप बढ़िया रैंक स्कोर कर सकते हैं। मतलब उतना डिफ़िकल्ट नहीं आया था, उतना डिफ़िकल्ट, लेकिन मतलब सारे जो तो शॉर्ट की मतलब इतना मतलब कम नंबर गया हाईएस्ट, मेरे को तो लग रहा था कि बहुत इजी पेपर है इस बार। 600-700 रैंक तक आई मेरी। अच्छा, तो मतलब तो आपको डर नहीं लगता था कि कोई कॉन्सेप्ट मैं भूल गया, अगर मतलब शॉर्ट नोट्स में लिखा है, अगर वो नहीं रहा शॉर्ट नोट्स में, तो कि लोगों को डर लगता है ना कि पूरा आपने नोट्स नहीं बनाया?
मेरे को मतलब डर क्या ही लगे, मतलब डर नहीं था, मतलब वैसे मतलब मेरा सारा कॉन्सेप्ट मेरा लिखा हुआ था शॉर्ट नोट्स पे। ऐसा नहीं था कि कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था। जैसे डिटेल नोट्स में जो कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, उसमें से मान लीजिए एक पेज है नोट्स, तो उसमें से एक दो लाइन ही होती है जो इम्पोर्टेंट रहती है, या फिर जो मतलब मेनली मेरा नोट्स शॉर्ट नोट्स उस पर था कि मतलब क्वेश्चन देखूँ तो मेरा न्यूमेरिकल बन जाए, गलत नहीं हो न्यूमेरिकल। बाकी कॉन्सेप्चुअली मैं भूल जाऊँ, हाल में बहुत दिक्कत है, लेकिन न्यूमेरिकल मेरा गलत नहीं होना चाहिए। मतलब सब कुछ ही था, मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्ट नोट तो उसमें सब कुछ ही है, मतलब कुछ नहीं अच्छा, छूट गया। बेसिकली वो हाँ, अच्छा, मतलब फुल नोट्स के जैसा ही है, लेकिन ज़्यादा आपने मतलब वो वर्ड्स नहीं लिखे, सेंटेंस ज़्यादा फ्रेम नहीं किया, जस्ट टेक्निकल चीज़ें, मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा आई थिंक होगा उसमें। मतलब वो मुझे यही समझ में आया, उतना ही छोटे छोटे लिखे। हाँ, अच्छा, ओके, ओके। तो आपका ये स्ट्रैटेजी था। तो एट द एंड आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे, लाइक व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे, लाइक आपका सेकंड ईयर ड्रॉप था ये, तो थोड़ा-सा प्रेशर तो रहा होगा कि मतलब इस बार थोड़ा-सा अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो चारों तरफ से मतलब थोड़ा-सा प्रेशर आ जाएगा। तो फिर क्या उसके रिगार्डिंग हाँ, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? सीख ही है, जैसे मतलब मेरा सबसे बड़ा कमी कंसिस्टेंसी ही था। मतलब लास्ट ही मतलब मैं देखूँ इस साल की भी प्रिपरेशन में देखूँ तो मतलब ज़्यादा कुछ मेहनत मैंने की, मतलब किया है मेहनत, ये नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखिए। और मतलब क्वेश्चंस जब लगाते हैं तो मतलब बिल्कुल उस समय अगर आप क्वेश्चन में दिमाग लगा रहे हैं, अगर आप ये स्किप कर दे रहे हैं कि मतलब अभी नहीं बाद में लगाऊंगा दिमाग इस क्वेश्चन में, अभी बन गया, तो उस समय जैसे स्टार्टिंग में आप दिमाग लगा रहे हैं तो वो आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं। मतलब लगता है कि भूल जाएंगे, पेपर में बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आज आपने सही से प्रैक्टिस किया तो वो पेपर में बनेगा ही बनेगा। ओके, ठीक है। तो या आई गेस दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू हर्ष फॉर जॉइनिंग आवर चैनल फॉर द इंटरव्यू एंड आई होप यू गेट व्हाटएवर यू डिज़ायर टू। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone for watching the video till the end. If you also want to prepare in the same manner with Prep Fusion for GATE 2026 and 2027 examination, then you can visit our website and apply the code TITANS15 on all our paid courses and you will get 15% off. The complete information regarding all the courses have been shared in this particular video, which you can check out by clicking on the link that has been posted in the description box. Best of luck to everyone and happy learning.